अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी पर्सनैलिटी पर हमारे बिहेवियर के बाद हमारा पहनावा बहुत वैल्यूएबल होता है। द वे वी ड्रेस पीपल रिकग्नाइज अस एंड दे रिमेंबर अस। फैशन हैज़ द एबिलिटी टू बूस्ट अवर कॉन्फिडेंस। इसलिए आज के व्लॉग में कुछ ऐसी हैबिट्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपको अट्रैक्टिव बल्कि एक्टिव होने में भी बहुत हद तक मदद करेंगी। नंबर 1, सिलेक्ट योर ड्रेस वन डे बिफोर। आप चाहे हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन, हमेशा रात को सोने से पहले अपने वार्डरोब से एक अपना आउटफिट बाहर निकाल के रख दिया करें जो आपने कल पहनना है। अगर आपको ज्वेलरी पहनना अच्छी लगती है तो हल्की फुल्की ज्वेलरी भी उस ड्रेस के साथ मैच करके बाहर निकाल लिया करें। मैचिंग ना हो तो भी चलेगा। जो भी आपके पास अवेलेबल ज्वेलरी या एक्सेसरीज हैं उन्हें सामने रख लिया करें ताकि सुबह जब आपको रेडी होना है तो आपको ज्वेलरी फाइंड करने में या मैच करने में ज्यादा वक्त ना लगे। आपके हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे आपका वार्डरोब से आउटफिट निकालने में, आपकी जो एक्सेसरीज हैं उन्हें रेडी करने में और आपका जो नेक्स्ट डे आने वाले होगा उसके लिए आपका माइंड रिलैक्स रखने में। जो वर्किंग वुमेन है वो तो डेफिनेटली सुबह के वक्त घर से तैयार होकर ही बाहर निकलती हैं। मैं खुद एक वर्किंग वुमेन हूँ और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन जो हाउसवाइफ्स हैं उनमें से बहुत तादाद में ऐसी खवातीन हैं जो ये मेंटालिटी सेट किए हुए हैं कि हम घर पर ही तो हैं, हमने कौन सा कहीं बाहर जाना है, घर पर हैं तो तैयार क्यों हूँ। देखिए, आपके डेली वेयर का आपके एवरीडे मूड पर बहुत असर होता है। शायद आपने कभी नोटिस किया होगा कि सुबह के वक्त जब हम शावर लेते हैं उसके बाद एक नाइस आउटफिट पहनकर थोड़ा सा तैयार होकर जब हम अपने किचन में भी एंटर होते हैं तो हमें किचन का काम करने में भी मज़ा आता है और ना सिर्फ हमने जो काम सोचा होता है उसके अलावा भी बहुत सारे काम करके हम किचन से बाहर आते हैं। और इसके अलावा आप ये भी नोटिस कीजिएगा कि जब आप घर के काम कर रही होती हैं 2 दिन अगर आपने शावर नहीं ली है या घर के काम में आप बिज़ी हैं, आपने कपड़े चेंज नहीं किए हैं तो आप में सुस्ती आने लगती है और वो सुस्ती इस तरह से बढ़ जाती है कि आप जो डेली एक्टिविटीज़ करती हैं वो भी करने में दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप सुबह के वक्त उठें तो सबसे पहले हल्की सी शावर कर लीजिए और एक फ़्रेश जोड़ा निकाल कर पहना करें। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगी कि आप अपने भड़कीले या बहुत एक्सपेंसिव वाले ड्रेसेस निकाल कर पहनिए। जो आप डेली वेयर पहनती हैं बस एक साफ़ सुथरा जोड़ा आप एवरीडे चेंज किया करें। देखिए, आज ही आप अपना वार्डरोब ओपन करके देखिए कि आपने कितने सारे ड्रेसेस इतने प्यार से बनवा कर रखे हैं और कई तो ऐसे ड्रेसेस होंगे जो सिर्फ 1 या 2 बार आपने पहने होंगे। आप अब नहीं पहनेंगी तो कब पहनेंगी? पहनिए और अपनी ज़िंदगी को जिए। नंबर 2, चेंज योर क्लोथ्स एवरी डे। जैसा कि अभी कुछ सेकंड्स पहले ही मैंने जिक्र किया है कि आप जब सुबह के वक्त जागें तो सबसे पहले शावर करके एक अच्छा सा जोड़ा निकाल के पहन लिया करें। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात मेंशन करना चाहती हूँ कि कुछ सिस्टर्स ने लास्ट टाइम मुझे पूछा था कि अगर हम एवरीडे कपड़े पहनेंगे तो उन्हें वॉश कर करके हमारे कपड़े तो ख़राब हो जाएंगे, फिर हम क्या पहनेंगे। देखिए, कपड़े तो हमने पहनने के लिए ही बनवाए हैं ना, तो पहनेंगे नहीं, वो ख़राब नहीं होंगे तो कब हम नए बनवाएंगे। इसलिए अपना दिल मार कर मत जिए। आपने जो आउटफिट्स बनवाए हैं आपने बहुत प्यार से सोच समझ कर और मालूम नहीं कहाँ कहाँ से लेसेस, बटन्स और टेलर्स के पास चक्कर लगा लगा कर आपने बनवाए होंगे। या अगर खुद बनाए हैं तो सोचिए आपने कितनी मेहनत से ये डिज़ाइंस किए होंगे। तो अगर आपने बनाए हैं तो उन्हें पहनने के लिए ही बनाया है ना। तो एवरीडे आप अपने कपड़े चेंज किया करें। जो आप कपड़े चेंज करती हैं जो वॉश करने वाले होते हैं उनमें ज़्यादा डिटर्जेंट पाउडर मत इस्तेमाल किया करें और ज़्यादा देर डिटर्जेंट पाउडर में सोक करके भी ना रखा करें। उससे भी हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं और बहुत जल्दी फटने भी लगते हैं। अगर आप एहतियात से वॉश करेंगी तो आपके कपड़े सालों साल चलेंगे। नंबर 3, कीप योर वार्डरोब सिंपल। अगर आप अपने डेली वेयर को पहनकर एंजॉय करना चाहती हैं तो अपने वार्डरोब को जितना हो सके सिंपल कीजिए। वक्तन फ़वक्तन आप अपने वार्डरोब को डिक्लटर करती रहा करें और अपने वार्डरोब में जो आपको सामान नहीं चाहिए, कोई भी ऐसा कपड़ा जो आपको लगता है कि अभी फिट नहीं है, ज़्यादा लूज़ है या कुछ महीनों से आपके वार्डरोब में इसी तरह से लटका है या तय करके आपने रखा है और आपको नहीं चाहिए, तो वो डोनेट कर दिया करें। किसी ऐसे इंसान को दीजिए जिसके काम आ सके, जो पहन सके और आपको दुआएं दे। जितना मिनिमल स्टफ आपके वार्डरोब में होगा आपकी लाइफ उतनी ही आसान होगी। आपने यहाँ मेरा वार्डरोब देखा है, मैंने इसमें से तकरीबन हाफ से ज़्यादा सामान डिक्लटर किया है
और वो सारा मैं डोनेट करूँगी। ये सिर्फ मेरे घर पर पहनने वाले डेली वेयर हैं जो मैंने एक वार्डरोब में सेट किए हैं। इसी तरह से मैंने अपने दूसरे वार्डरोब को भी सेट किया है, जिसमें मैंने अपने वेस्टर्न आउटफिट और अपने जॉब पर पहनने वाले आउटफिट्स को सेट करके रखा है। विंटर में पहने जाने वाले जितने भी मेरे जंपर्स, जैकेट्स, स्वेटशर्ट्स जो मुझे नहीं चाहिए थी, वो सब मैंने डोनेट कर दी हैं। घर पर ज़्यादातर मैं जंपर्स या जैकेट्स वगैरह नहीं पहनती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार जब तबीयत ठीक ना हो तो कुछ पहनने या ओढ़ने को दिल चाहता है, तो सिर्फ यहाँ पर एक जंपर और एक जैकेट ही मैंने अपने वार्डरोब में रखी है। जितना हम अपने वार्डरोब को सिंपल रखेंगे, हमारे लिए उतनी ही आसानी होगी हमारे वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए और हमारे आउटफिट्स फाइंड करने के लिए। नंबर 4, डोंट कीप दोज थिंग्स दैट डजंट फिट यू एनीमोर। आपके जो भी कपड़े, जिसमें जैकेट्स, जंपर्स, ग्लव्स, हैट्स, स्कार्फ्स, कुछ भी हो सकता है, जो आपको फिट नहीं है, जो लूज हो चुके हैं या टाइट हो चुके हैं, थोड़े पुराने हो गए हैं या आप पहन कर बोर हो चुके हैं, उन्हें अपने वार्डरोब में या अपने ड्रॉर्स के अंदर संभाल कर मत रखिए। कोई भी ऐसा ड्रेस, जंपर, जैकेट, कार्डिगन आपने 6 महीने तक सीज़न होते हुए अगर इस्तेमाल नहीं किया है, तो बिलीव मी, आपने उसको नेक्स्ट सीज़न में भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने भी बहुत बार कभी कोई नई जैकेट ले आती थी, अगर फिट नहीं है तो मैं एक साइड पर लटका देती थी उसे अपने वार्डरोब में कि शायद कभी फिट आएगी तो पहन लूँगी। कभी नए शूज़ ले लेने, अगर वो फिट नहीं आते थे तो मैं रख लेती थी कि बाद में पहनूंगी। वो कभी पहनने होते ही नहीं थे और एक दिन वो चैटी में चले जाते थे। तो इसलिए हमेशा कोशिश किया करें कि अगर आपको कुछ सामान नहीं चाहिए तो उससे आप अपने वार्डरोब से या ड्रॉर से निकाल दिया करें। नंबर 5, सेपरेट क्लोथ्स फॉर डे एंड नाइट। पर्सनल हाइजीन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डे एंड नाइट क्लोथ सेपरेट होने चाहिए, क्योंकि जो दिन के कपड़े हैं उनमें हम किचन का काम भी करते हैं, घर में क्लीनिंग भी करते हैं और घर से अगर बाहर भी जाते हैं तो वही कपड़े पहन कर जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नाइट टाइम पजामाज जो सॉफ्ट मटेरियल से बने होते हैं वो कम से कम 2 आपके पास होने चाहिए। एक दिन जब आप एक को चेंज करती हैं तो उसे वॉश कर लीजिए, नेक्स्ट डे आप नया पहन लीजिए, जो वॉश है वो ड्राई होगा उसे आप अदर डे पहन लीजिए। अपने लाइफस्टाइल को सिर्फ आप ही नहीं चेंज करना है, और आप ना सिर्फ अट्रैक्टिव होंगी बल्कि लोग आपसे इंस्पायर होने लगेंगे और आपको कॉपी करने लगेंगे। नंबर 6, डोंट बाय अनकंफर्टेबल क्लोथ्स। आपके चाहे घर पर पहनने वाले हों, पार्टी ड्रेसेस हों या कोई भी आपने जो आउटफिट पहनना है, आपने जब बाय करना है या आपने अपना स्टाइल चेंज करना है तो हमेशा पहले सोचिए कि आपको क्या पहनने में कंफर्टेबल होगा, चाहे वो वेस्टर्न है या देसी है। जब भी बाय करें तो वो बाय करें जो आपको पहनने में कंफर्टेबल हो। देसी आउटफिट्स की बात की जाए तो ड्रेसेस बाय करने से पहले उनका दुपट्टा भी थोड़ी सी गौर किया करें। कभी भी ऐसे दुपट्टे वाले ड्रेसेस मत बाय कीजिए जिनके साथ बड़े बड़े एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे होते हैं और रखने में भी बाद में दिक्कत होती है। घर पर पहनने वाले मीडियम साइज शॉल्स एंड मीडियम साइज दुपट्टे ही अच्छे लगते हैं। वेस्टर्न ड्रेसेस अगर बात की जाए तो कभी भी ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेसेस मत बाय किया करें। हमेशा वो लीजिए जो पहनने में आपको कंफर्टेबल भी हो और आप पर्दे में भी रहें। नंबर 7, ऑलवेज गो फॉर क्वालिटी, इग्नोर क्वांटिटी। हमेशा जब भी कुछ भी बाय करें तो क्वालिटी देखकर थोड़ा सही लेकिन सुथरा बाय किया करें। कई बार बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफर्स होती हैं। कई बार जब हम मार्केट्स में जाते हैं तो फैब्रिक पर ऑफर्स लगी होती हैं और बहुत सारी बहनें जब सस्ता देखती हैं तो ज़्यादा उठा लेती हैं। कोशिश किया करें थोड़ा ले लीजिए लेकिन सुथरा लीजिए, जो ज़्यादा देर तक चले और आपको पहने हुए भी अच्छा लगे। और जब आप सिलवाएं तो कुछ ऐसे डिज़ाइंस बनवाएं जो आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करें। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए ड्रेस सेंस आइडियाज़ के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।